श्री शिवाय नमस्तुते। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, महाभारत एक महान ग्रंथ है। अगर उसमें नियोग न होता तो महाभारत भी न होती। ये वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहन और सत्य है, क्योंकि हस्तिनापुर के जिन चार महापुरुषों को आगे चलकर महाभारत की दिशा, धारा और परिणाम तय किए, इनमें से एक भी यदि संसार में ना आता तो ना पांडव होते, ना कौरव होते, ना कुरुक्षेत्र होता, ना गीता होती, ना धर्म युद्ध, ना वह इतिहास जिस पर आर्यावर्त की आत्मा खड़ी है। यही सभी चारों उस प्राचीन वैदिक प्रक्रिया से जन्मे जिसे नियोग कहा गया है, जहाँ परिस्थितियां वंश को बचाने के लिए किसी योग्य महर्षि को संतान उत्पत्ति के लिए आमंत्रित करते थे। इसलिए महाभारत की कथा को समझने वाला ये जानता है कि नियोग केवल एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि वह दिव्य मार्ग था जिससे बिना धर्म का यह महाग्रंथ अस्तित्व में ही नहीं होता। और इसलिए हमारी कथा का आरंभ भी वही से होता है, जहाँ नियोग की प्रथम धारा बहती है, वेद व्यास के जन्म से। क्योंकि वे न होते तो वह महाभारत भी न होती, जिसे पढ़कर युग युगांतर के मानव धर्म का मार्ग। वेद व्यास का जन्म भी वैसा ही था जैसे देवताओं के लिए चुनी हुई आत्मा का होना चाहिए। उनका जन्म किसी राजमहल, किसी महर्षि के आश्रम या किसी देवस्थल में नहीं हुआ, बल्कि एक साधारण नाविक कन्या सत्यवती की गोद में हुआ। किंतु वह क्षण साधारण नहीं था। उसकी हर सांस में भविष्य के ब्रह्मांड की आवाज छुपी हुई थी। सत्यवती उस समय मत्स्यगंधा नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उससे शरीर के मछली की गंध आती थी, जिसे ईश्वर ने इसलिए रखा था कि दुनिया उसकी महानता को उसके समय से पहले पहचान ना ले। वह रोज गंगा पर नाव चलाती, साधारण जीवन जीती और उन ऋषियों को पार कराती जो तपश्चर्या के लिए पर्वतों और आश्रमों की ओर जाते थे। पर उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी नाव में बैठने वाला एक महर्षि उसकी नहीं बल्कि दुनिया की नियति लिख देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर नियोग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नियोग प्राचीन वैदिक समाज का वह धार्मिक और सामाजिक विधान था जिसके अंतर्गत किसी स्त्री का पति यदि मृत्यु, रोग, दुर्बलता या असमर्थता के कारण संतान उत्पन्न करने में सक्षम न हो, तो स्त्री को परिवार की अनुमति या पति की आज्ञा से किसी योग्य, तपस्वी, चारित्रवान और स्वास्थ्यवान पुरुष से केवल संतान उत्पन्न के उद्देश्य से संबंध स्थापित करने की अनुमति दी जाती थी। ये संबंध न प्रेम से जुड़ा था, न विवाह से, न ही किसी दाम्पत्य जीवन से, बल्कि मात्र वंश की रक्षा और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने का धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। नियोग में चुना गया पुरुष केवल एक बार या सीमित अवसर पर यह कर्तव्य निभाता था और उससे उत्पन्न संतान को स्त्री के वास्तविक पति का ही उत्तराधिकारी माना जाता था। महाभारत काल में सबसे पहले नियोग से जन्म लेने वाले थे महर्षि वेदव्यास। आइए जानते हैं उनके जन्म की सच्चाई। महर्षि वेदव्यास की रहस्यमय कथा। आकाश में हल्की सांझ उतर रही थी और गंगा के तट पर बहती शीतल हवा के साथ वह रहस्य भी बह रहा था, जो आगे चलकर आर्यावर्त के इतिहास को बदलने वाला था। उस समय हस्तिनापुर अभी उतना विशाल साम्राज्य नहीं था जैसा महाभारत के युद्ध के समय दिखाई देता था, परंतु उसकी नींव गहरी
मजबूत और सतत बदलते समय के प्रति संवेदनशील थी तथा उसका भाग्य ऐसी स्त्री के हाथों लिखा जाने वाला था जिसे स्वयं पता न था कि उसका भविष्य समस्त आर्यावर्त के संतुलन को निर्धारित करेगा। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि मछुआरे की गोद में पली यौवना मत्स्यगंधा यानी सत्यवती थी, जिसे लोग उसके अनोखे शरीर गंध के कारण पहचानते थे। दुनिया झूठ पड़ती थी कि तो उस गंध के कारण दूरी बनाती थी। वर्षों पहले जब वह किशोरी थी तब उसे मालूम नहीं था कि वह एक दिन साम्राज्ञी बनेगी। उससे भी आगे जाकर एक ऐसी माँ जिसकी संतानें देवताओं के आदेश जैसी दिव्यता लेकर जन्मेगी। पर वह उस समय केवल नदी की नाव चलाने वाली एक साधारण सी लड़की थी जो रोज जैसे तपती धूप, वर्षा और कड़ी यात्राओं से गुजरते हुए अपने पिता की सेवा करती थी तथा हर दिन उस नदी के तट पर जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए ये सीख रही थी कि दुनिया की बड़ी घटनाएं अक्सर साधारण जीवन की छोटी नावों से ही शुरू होती है। उन दिनों नदी पर आते जाते ऋषि मुनियों की आहट उसके मन में हमेशा एक दिव्य कंपन जगाती थी, लेकिन वह जानती नहीं थी कि उसकी जिंदगी में एक ऋषि ऐसे भी आएंगे जिसके आने से जीवन मार्ग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल देगा। एक दिन गंगा के तट पर धूप फैली हुई थी। नदी के शांत जल के सोने की तरह चमक रही थी। उसी समय महर्षि पराशर वहां पहुंचे। वे अपने तप से चमकते तेजस्वी और गहन गंभीरता से भरे हुए थे। उनका आगमन सामान्य नहीं था। उनके कदमों में वह दिव्यता थी जो सत्यवती के भाग्यों को सामने खड़ा करने वाली थी। पराशर ने सत्यवती से नदी पार करवाने को कहा और वे दोनों छोटी नाव में बैठकर नदी की धारा को छींटते हुए आगे बढ़े। अचानक नदी के मध्य पहुंचते ही तेज हवा चली, नाव हिलने लगी और उसी क्षण पराशर ने सत्यवती की ओर एक दिव्य दृष्टि से देखा। वह दृष्टि साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसने समय की पूरी गहराई, भविष्य की संपूर्ण गाथा और नियति का संपूर्ण खेल छुपा था। सत्यवती उस दृष्टि से चौंक उठी, उसका मन धड़क उठा और इसी पल पराशर बोले, तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। तुम जिस वंश में जन्मी हो वह केवल प्रारंभ है। आगे तुम वही धुरी बनोगे जिस पर समस्त आर्यावर्त का इतिहास घूमेगा। सत्यवती ने घबरा कर कहा, मुनिवर, मेरे जीवन में ऐसा क्या है? क्या आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण नाविक की पुत्री हूँ। पराशर मुस्कुराए और बोले, तुम साधारण नहीं हो, तुम वह माध्यम हो जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं। तुम्ही से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो वेदों का विभाजन करेगा, पुराणों की रचना करेगा और जिसे स्वयं व्यास नाम देगा, समय स्वयं व्यास नाम देगा। ये सुनते ही सत्यवती का चेहरा भय, संकोच और अविश्वास से भर गया। उसने तुरंत कहा, भगवान, लोक लाज क्या होगी? मेरा कुमार्य क्या होगा? मेरे पिता की प्रतिष्ठा का क्या होगा यदि किसी ने देख लिया तो? पराशर ने उसके मन के सारे प्रश्न पढ़ लिए और बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि इस घटना को कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारे शरीर से उठने वाली मछली की गंध सदा के लिए समाप्त होकर उसकी जगह दिव्य कस्तूरी सुगंध उत्पन्न होगी। तुम्हारे पिता का सम्मान और तुम्हारा भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही उनके वचनों का उच्चारण समाप्त हुआ, पूरे नदी तट पर एक अकल्पनीय माया छा गई। चारों दिशाएं शांत हो गई, आकाश जैसे स्थिर हो गया और नाव के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई।
उसी दिव्य वातावरण में सत्यवती और पराशर के सहयोग से एक तेजस्वी, उत्पन्न, अद्भुत, असाधारण दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसने जन्म लेते ही अपना रूप परिवर्तित किया और महर्षि जैसा रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपन उनमें समाया हो। वो बालक जन्म लेते ही बोला, माता पिता, मैं आपका पुत्र पुष्पान हूँ। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा महान कार्य है। मैं संसार के कल्याण के लिए तप करने जा रहा हूँ। इसके बाद उसने पराशर और सत्यवती को प्रणाम किया और जंगलों की ओर प्रस्थान कर दिया। सत्यवती उस समय नहीं समझ सकी कि उसका ये दिव्य पुत्र आगे चलकर कौन होगा। पराशर ने जाते समय, वत्स याद रखना, आज जो हुआ वह संसार की भलाई के लिए हुआ। समय आने पर तुम्हारा ये पुत्र संसार का मार्गदर्शन करेगा। सत्यवती ने सिर झुकाकर, उसे नहीं मालूम था कि यह दिव्य पुत्र आगे चलकर वेदव्यास कहलाएगा, वेदों का विभाजन करेगा, पुराणों की रचना करेगा और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करते हुए समस्त आर्यवर्त की दिशा तय करेगा। यही कारण है कि महाभारत में सत्यवती ने विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश को समाप्त होने से बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास को अंबिका, अंबालिका और दासी के साथ नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार नियोग एक कठोर नियम के अंतर्गत किया जाने वाला शुद्ध धार्मिक विधान है, जिसका उद्देश्य केवल कुल की निरंतरता बनाए रखने के लिए था। यही तीनों हस्तिनापुर का भविष्य बनेंगे, क्योंकि जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई और वंश समाप्ति के कगार पर आ गया, तब सत्यवती ने समझा कि महर्षि पराशर के शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या था। उसी वेदव्यास को बुलाया गया और नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्मे और इसी प्रकार वह बीज बन पा जिससे आगे पांडव और कौरव जन्मे। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि नियोग न होता तो वेदव्यास न होते, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर न होते तो महाभारत जैसी महान गाथा भी जन्म नहीं लेती। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। अगला जन्म होगा धृतराष्ट्र का, फिर पांडु का, फिर विदुर का और फिर पूरी कथा ये दिखाएगी कि नियोग की प्रक्रिया से कैसे आर्यावर्त की इतिहास की दिशा बदल गई। सत्यवती जब राजा शांतनु की रानी बनकर हस्तिनापुर आई, तब भीष्म ने अपनी भयंकर प्रतिज्ञा, आजन्म ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग के कारण हस्तिनापुर के भविष्य को सत्यवती के गर्भ से आने वाले पुत्रों पर सौंप दिया। और कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजमहल में पहली बार सत्यवती की गोद में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया चित्रांगद। उसका जन्म उतना ही उज्जवल था जितना कि सूर्योदय। जब वो कुछ वर्षों का हुआ, तभी सत्यवती ने दूसरा पुत्र जन्मा, जिसका नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का जन्म एक ऐसी छाया में हुआ जहाँ सत्ता का भार, भीष्म की प्रतिज्ञा और कुरुवंश की पूरी आशाएं उसके छोटे से जीवन पर टिकी थी, क्योंकि भीष्म ने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए सत्यवती जानती थी कि उसका दूसरा पुत्र ही भविष्य का राजा बनेगा और उसी से कुरुवंश आगे बढ़ेगा। विचित्रवीर्य के जन्म के समय पूरा हस्तिनापुर उत्सव में डूबा था। महल के बाहर शंख बज रहे थे, ऋषि मुनि वेदों का अनुष्ठान कर रहे थे और महाराज शंतनु गर्व से अपने नवजात पुत्रों को देखते हुए बोले, यही आगे चलकर कुरु साम्राज्य का रक्षक बनेगा। परंतु नियति का खेल किसी को भी स्पष्ट नहीं था और जब विचित्रवीर्य बढ़ने लगा,
तभी एक दिन अशुभ बादल हस्तिनापुर के आकाश पर छा गए, क्योंकि उसके बड़े भाई चित्रांगद ने गंधर्वराज से युद्ध करते अल्पायु में ही देह त्याग दी। उस समय सत्यवती का हृदय टूट गया, भीष्म स्तब्ध रह गए और पूरा राज्य शोक सागर में डूब गया। पर उसी क्षण सबकी निगाहें उस बालक पर टिकी हुई थी, विचित्र वीर्य जो अभी बालक था पर भविष्य का राजा भी। भीष्म ने पिता और गुरु दोनों का कर्तव्य निभाते हुए विचित्र वीर्य को शास्त्र, शस्त्र, राजनीति, धर्म और युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान दिया। वे उसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठाते, खुद धनुष्य पकड़ाकर अभ्यास करवाते और संध्या वंदना के समय राज्य संचालन के नियम सिखाते। धीरे धीरे विचित्र वीर एक सुंदर, बलवान और वीर युवराज बन गया। उसके चेहरे पर तेज और व्यवहार में सौम्यता थी। वह प्रजाजनों का प्रिय था और राज्य उसे भारी राजा के रूप में देख रहा था। वर्षों बाद जब वह युवा हुआ, भीष्म ने अपने कर्तव्य के अनुसार काशीराज की 3 कन्याओं को अम्बा, अम्बालिका और अंबिका के स्वयंवर में जाकर अपने अतुलनीय बल से तीनों को जीत लिया और हस्तिनापुर ले आए। ये भीष्म का कर्तव्य था, क्योंकि वह स्वयं विवाह न कर सकता था, पर उसके अपने भाई के लिए योग्य रानी चाहिए थी। विचित्र वीर्य की शादी धूमधाम से हुई। पूरा हस्तिनापुर फिर से जीवन से भर गया। सत्यवती के हृदय में एक अनजान भय था। वह जानती थी कि उसका पुत्र विलासी स्वभाव का है, उसे रतियों में अत्यधिक आसक्ति है और यही उसकी आयु को कम कर सकता है। सत्यवती ने बार बार समझाया, पुत्र राज्य की जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है, पर विचित्र वीर्य ने युवा सुखों को स्वयं में इतना डुबो दिया कि उसके शरीर ने धीरे धीरे शक्ति खोना शुरू कर दी। वह सांस लेने में भी कठिनाई महसूस करता। रातों को बेचैनी रहती और चिकित्सक कहते, महाराज अत्यधिक भोग और रतियों के कारण शरीर दुर्बल हो गया है। भीष्म चिंतित थे, सत्यवती भयभीत थी और पूरा राज्य परेशान। कुछ ही समय में विचित्र वीर्य बीमार पड़ गया। उसकी शक्ति क्षीण होती गई। अंत में एक रात जब पूरा महल शांत था, सत्यवती उसके पास बैठी थी। भीष्म दूर खड़े थे। तभी विचित्रवीर्य ने धीमे स्वर में कहा, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके स्वप्न पूरे नहीं कर सका। और इतना कहकर उसकी श्वास रुक गई। सत्यवती चीख उठी। भीष्म सहायक खड़े थे। जिस वंश को उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए त्याग दिया, वह वंश उनकी आंखों के सामने समाप्त हो रहा था। विचित्रवीर्य बिना संतान की मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही वह क्षण था जिसने आने वाली महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनाया। क्योंकि अब कुरुवंश का वंश आगे कैसे बढ़े, राज्य का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, सिंहासन पर कौन में बैठेगा। तब सत्यवती को याद आया उनका पहला पुत्र, नदी का दिव्य बालक, वेदों का ज्ञाता वेद व्यास, और यही से शुरू हुई रहस्यमय परंपरा नियोग, जिसने आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे 3 अलग अलग स्वभाव और नियति वाले पुत्रों को जन्म दिया। अगर विचित्र वीर्य अल्पायु में न मरते तो नियोग न होता, न ये 3 संतानों का जन्म न होता और न महाभारत का इतिहास बनता। इसलिए विचित्र वीर्य की अल्पायु मृत्यु महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ पर शक्तिशाली मोड़ था, जो बाहर से दुख था पर भीतर से इतिहास की सबसे बड़ी दया। विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु के बाद हस्तिनापुर महल में ऐसी सन्नाटा छाया था कि मानो समय ही थम गया हो। सत्यवती शोक में डूबी हुई थी और भीष्म की प्रतिज्ञा और अभिशाप बनकर राज्य पर लटक रही थी, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी के पूरा कुरु साम्राज्य संकट में था। वेद व्यास को याद कराते हुए सत्यवती ने हृदय में एक तीव्र आह्वान उठा, अब केवल वही है जो मेरे वंश को बचा सकता है। और उन्होंने तुरंत नदी के तट पर बैठकर ध्यान लगाया।
उनका मन कांप रहा था पर विश्वास अटूट था। तभी आकाश में घने बादल की परत फटी और एक दिव्य कांति से युक्त जटाधारी तपोबल से तेजस्वी महर्षि वेद व्यास उनके सामने प्रकट हुए। सत्यवती ने आंखें खोलते ही कांपते स्वर में कहा, पुत्र, कुरुवंश का दीप बुझने को है। विचित्र वीर्य चला गया, राज्य का उत्तराधिकारी विहीन है, भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है, इसलिए अब नियोग ही एकमात्र उपाय है। वेद व्यास ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं आपके वंश की रक्षा अवश्य करूंगा, परंतु ये कार्य क्षणिक सुख नहीं, धर्म की दृष्टि से करने योग्य तब है। जिस इसने जो जन्म लेगा वह पूरे आर्यावर्त का भाग्य लिखेगा। ये सुनते ही सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधु अंबिका और अम्बालिका को बुलाया। अंबिका भयभीत थी, अम्बालिका कांप रही थी, क्योंकि वेद व्यास का तप तेज साधारण मनुष्य सह नहीं सकता था। पहले दिन सत्यवती ने अंबिका को नियोग हेतु भेजा। रात के समय जब वेद व्यास के कक्ष में प्रवेश किए तो उनका शरीर तपस्या से कठोर और जटाएं उलझी हुई थी। नेत्रों में अग्नि की ज्वाला और तेज इतना प्रचंड था कि अंबिका घबरा गई और भय से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वेद व्यास ने जैसे ही उनके गर्भ में संतान का विधान किया, संपूर्ण कक्ष में अग्नि की लोशी चमक उठी, पर अंबिका ने पूरे समय अपनी आंखें नहीं खोली और नियोग की यही प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वेद व्यास बाहर आए और सत्यवती से बोले, माता, आपकी बहू ने भयवश अपनी आंखें बंद रखी, अंततः उससे जो पुत्र जन्म लेगा वह अंधा होगा, परंतु बलवान भीमकाय, युद्ध कुशल और महान राजा होगा। शक्ति उसके भीतर प्रबल होगी। सत्यवती यह सुनकर स्तब्ध हो गई, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी अंधा हो यह हस्तिनापुर के लिए एक बड़ा संकट था। अब नियति चल चुकी थी, समय का रथ थम नहीं सकता था। कुछ महीने बाद हस्तिनापुर के महल में अंबिका ने एक शालकाय परंतु दृष्टिहीन बालक को जन्म दिया। जैसा वेद व्यास ने कहा था, उसका शरीर बलवान, स्वर गंभीर और स्पर्श अग्नि के समान था। शिशु को रोते ही पूरा राजमहल गूंज उठा और सत्यवती ने उसे उठाते हुए कहा, तुम धृतराष्ट्र हो, बलराजा हो, जो जन्म से अंधा होकर भी साम्राज्य के भार को संभालने के लिए नीति द्वारा भेजा गया है। धृतराष्ट्र का अंधत्व उसका दोष नहीं था, ये उस समय का भय का परिणाम था जो अंबिका के मन में वेद व्यास के तप तेज को देखकर उत्पन्न हुआ था, और यही अंधत्व भविष्य में महाभारत की सबसे बड़ी ज्वाला का कारण बना। धृतराष्ट्र बचपन से ही असाधारण बलवान था। उसकी पकड़ सिंह से समान थी, उसकी आवाज तूफान जैसी गूंजती थी, पर एक ही कमी के कारण सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं बन सका। अंधा राजा युद्ध काल में निर्णय नहीं कर सकता, शत्रु की चाल नहीं देख सकता और प्रजा को सुरक्षित नहीं कर सकता। भीष्म के निर्णय और राज्य की परंपरा के अनुसार अंधा पुरुष राजा नहीं बन सकता। इसलिए धृतराष्ट्र की नियति में जन्म लेते ही संघर्ष लिख दिया गया। वह जितना बड़ा होता गया उतना ही भीतर से जलता गया कि सब कुछ होते हुए भी राजा नहीं बन सकता। इस जलन के बीच को धीरे धीरे उसके भीतर जमाव होने लगा, और यही बीज आगे चलकर कौरवों के अहंकार और दुर्योधन की क्रूरता और महाभारत की युद्ध की जड़ बना। धृतराष्ट्र का जन्म किसी साधारण कथा का आरंभ नहीं, वह एक ऐसी कड़ी थी जिसने नियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पंडु के जन्म को अनिवार्य बनाया और विदुर जैसे धर्मराज के मार्ग को तैयार किया। अगर अंबिका भयभीत नहीं थी, अगर उसकी आंखें खुली रहती तो धृतराष्ट्र सामान्य तेजस्वी राजा होता और संभवतः इतिहास कभी युद्ध तक ना पहुंचता। पर महाभारत की नियति का ग्रंथ है। धृतराष्ट्र का जन्म उस नियति का पहला स्तंभ। उस नियति के अनुसार अम्बालिका के गर्भ से भी वंश का संचार करना आवश्यक था।
ताकि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित रहे और वंश की ज्योति जलती रहे। वेद व्यास ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, आपके वंश की रक्षा के लिए नियति ने मुझे भेजा है। मैं उचित समय पर संतान का विधार कर दूंगा। रात के समय जब वेद व्यास ने अम्बालिका के पास नियोग हेतु प्रवेश किया तो अम्बालिका भी भयभीत थी। उसका हृदय कांप रहा था, पर उसने अपने मन को संयमित कर किया, क्योंकि यह जानती थी यह केवल साधारण जन्म नहीं बल्कि संपूर्ण वंश की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। नियोग के समय अम्बालिका भय विशल पड़ गई और उसी पीले रंग का असर उसके जन्म में गर्भ लेने वाले पुत्र पर पड़ा, जिससे शिशु का शरीर पीत वर्ण का हुआ, लेकिन उसके भीतर अद्भुत सामर्थ्य, वीरता और राजसत्ता का बीज विद्यमान था। कुछ ही समय बाद हस्तिनापुर के महल में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने नाम दिया गया पांडु। उसका व्यक्तित्व बचपन से ही शांत, संयमी और तेजस्वी था। उसके हाथ मजबूत, चाल धीमी पर गंभीर और स्वर गंभीर था। सत्यवती ने उसे गोद में उठाकर कहा, तुम पांडु हो, ये वंश का भविष्य है। तुम्हारे भीतर वीरता और धर्म की शक्ति है। तुम शरीर दुर्बल हो। पांडु का शरीर भले ही कमजोरी का प्रतीक था, लेकिन उसकी बुद्धि और संयम असाधारण थे। भीष्म ने उसे शस्त्र, नीति, युद्ध कला और राजकाज का ज्ञान दिया। वेद व्यास ने वेद और पुराण का अध्ययन कराया। सत्यवती ने उसे राजसत्ता के महत्व और संयम की शिक्षा दी। पांडु का व्यक्तित्व संतुलित था। वह क्रोध में नहीं आता, पर निर्णय लेने में दूरदर्शी था। उसका हृदय धर्म और न्याय से भरा था और यही गुण उसे भविष्य में 5 पांडवों का पिता बनने योग्य बना था, क्योंकि नियति ने उसे केवल शरीर और राज्य के लिए नहीं बल्कि महाभारत के यथार्थ और धर्म की रक्षा के लिए भेजा था। यदि पांडु का जन्म न होता तो कौरव और पांडवों का संघर्ष असंभव था, महाभारत का युद्ध नहीं होता और धर्म की परंपरा के आदर्श में वे स्थापित नहीं होते। इसलिए पांडु का जन्म नियति के अनुसार केवल वंश वृद्धि नहीं बल्कि भविष्य की गाथा की नींव था। उसके जीवन की शुरुआत था धर्म का प्रतीक बनकर हस्तिनापुर और संपूर्ण कुरुवंश के लिए उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम था। दोस्तों, अब जानते हैं कि विदुर के जन्म की रहस्यमय कथा। धृतराष्ट्र के जन्म के समय हस्तिनापुर महल में उत्सुकता और चिंता का मिश्रित वातावरण था। अंबिका भयभीत हो गई थी और अपनी आंखें बंद करके नियति के विधान का परिणाम धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया। सत्यवती ने जब देखा राज्य का उत्तराधिकारी अंधा पैदा हुआ है तो उन्होंने वेद व्यास से कहा, अब किया क्या जाए। वेद व्यास ने उत्तर दिया, माता, यदि अंबिका को दोबारा नियोग के लिए भेजा जाए तो परिणाम सुरक्षित रहेगा। सत्यवती ने अंबिका को भेजने की इच्छा जताई, पर अंबिका भयभीत हो गई थी, स्वयं नहीं गई। उसने अपनी जगह दासी शीतला को भेज दिया। दासी भयभीत थी, पर वेदव्यास के आदेश का पालन किया। नियोग की प्रक्रिया पूरी हुई और दासी के गर्भ से जन्म लिया विदुर। वह सामान्य रंग और शरीर का था। उसका व्यक्ति वह धर्म, विवेक और नीति का प्रतीक बनकर उभरा। इस तरह नियति के अनुसार एक ही समय में 3 पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर हस्तिनापुर में जन्मे। धृतराष्ट्र अंधा, पांडु दुर्बल पर वीर था, विदुर बुद्धि, नीति और धर्म का प्रतीक था। इस नियोग से हस्तिनापुर के वंश और भविष्य की नींव रखी गई। तो दोस्तों, ऐसा था नियति और वेदव्यास के प्रयास से ही 5 पांडव और कौरवों का इतिहास संभव हुआ। तो दोस्तों, आज का ये महाभारत का रहस्य आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।